नमस्कार साथियों, लोधी कृष्णा राष्ट्रवादी प्रदेश महासचिव ओबीसी महासभा। साथियों, आज आपको उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में लेकर के चलते हैं और ललितपुर जिले के तहसील है मडावरा, ब्लॉक भी मडावरा पड़ता है और गिरार थाना की वो करतूत जो मैं आपके समक्ष उस प्रस्तुत करना चाहता हूं। साथियों, मडवरा ब्लॉक के हमारे साथी हैं क्रांतिकारी ओबीसी ब्रजवान सिंह लोधी जो मंडल अध्यक्ष हैं और हमारे पुष्पेंद्र सिंह जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं ओबीसी महासभा में। साथियों, ये जो घटना है गिरार थाना की है। साथियों, गिरार थाना में जैसे बताया जा रहा है कि फोन किया पुलिस अधिकारियों को और उसके बाद पहुंच जाते हैं रात्रि के 12 बजे। अब सोचिए, रात्रि में 12 बजे हमारे क्रांतिकारी साथी जो ब्रजवान सिंह लोधी हैं उनके घर पर कुंडी खटखटाते हैं रात को 11-12 बजे जाकर के। परिवार खोलता है कि भाई आइए आप, इतनी रात कैसे आना हुआ। कि पूछते हैं कि ब्रजवान सिंह लोधी और पुष्पेंद्र लोधी कहाँ हैं। वो अलग अलग गांव में हैं लेकिन दोनों जगह जाते हैं कि ब्रजवान लोधी कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि अभी तो है नहीं। तो उसके बाद में कुछ देर बैठते हैं और थोड़ा सा मतलब 8-7 लोग मिलकर के परिवार के पास बैठते हैं और उसके बाद में पूछताछ करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। फिर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर आते हैं कि कहाँ है भैया, ब्रजवान लोधी कहाँ है। और उसके बाद में जब कोई नहीं मिलता तो उनके पिताजी को लेकर के थाना चले जाते हैं। फिर उसके बाद में ब्रजवान लोधी और उनकी टीम पहुंचती है कि बताइए ऐसा क्या हम लोगों ने कर दिया जो आपको रात के 12 बजे हमारे घर की कुंडी खटखटानी पड़ी। क्या हमने ऐसी कोई डकैती की है, चोरी की है, क्या मामला है। तो साथियों, आप भी अचंभित हो जाएंगे कि मतलब मामला सुनिए। मामला ये था कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी की है और टिप्पणी क्या की है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यानी कि ये बहुत बड़ी टिप्पणी मान करके चल रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इसको लेकर के लगातार हमारे क्रांतिकारी साथी लगातार आवाज उठाते हैं और केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार लगातार सीधे सवाल पूछते हैं। बस इसी को लेकर के जो वहां के थाना इंचार्ज हैं एसएचओ साहब और उनको पूरे थाने की पूरी टीम को लेकर के उस व्यक्ति के घर में पहुंच जाते हैं जो हमारा क्रांतिकारी साथी है। सोचिए कि जातिगत जनगणना लागू हो या जातिगत जनगणना कराई जाए इस मुद्दे को लेकर के, जबकि आप सभी जानते हैं कि लगातार अगर जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है, जो जातिगत जनगणना की मांग है, वो ओबीसी महासभा इतने बृहत लेवल से उसको ऊपर लेकर के आई है कि आज उसकी जो गूंज है वो विधानसभाओं में सुनी जा सकती है, आपकी लोकसभा में सुनी जा सकती है। इसलिए सरकार को इस तरीके से निगरानी रखने के लिए बोला गया है या इस तरीके से लोगों को ध्यान रखने के लिए कि ये जो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो ना दिखाई दे। मतलब जो अगर जातिगत जनगणना की मांग करते हैं या फेसबुक पर लिखते हैं तो उनकी रीच भी डाउन कर दी जाती है या फिर उनको जो ये इस प्रकार के थाने हैं उनमें रिपोर्ट लिखा दी जाती है या सीधा फोन पे ही, रिपोर्ट तो छोड़ दीजिए, सीधा फोन पर बोल दिया जाता है कि उस गांव का वो व्यक्ति है और लगातार ऐसे चीजों को लिखता है, जाइए पकड़ के लाइए। मतलब रात्रि के 12 बजे जाना पड़ा है। और साथियों, सबसे बड़ी बात, ना तो कोई नोटिस मिला है, ना कोई तहरीर दी गई है, ना कोई एफआईआर दर्ज है। बस रात्रि में मन किया प्रशासन, क्योंकि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में तो रामराज चल रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो बस चलते हैं और गेट खटखटाते हैं और घर में घुस जाते हैं रात्रि में चोरों की तरह। मैं कहता हूं पुलिस वाले हैं या चोर हैं, दोनों में डिफरेंस करना। यानी कि घर से कुछ चुराने आए थे क्या जो रात्रि में आप लोग? यदि आपको नोटिस मिला है तो सुबह को आ सकते थे, बातचीत कर सकते थे और एफआईआर की अगर है कॉपी तो कॉपी दिखाइए, और नहीं है तो ऐसे कैसे जा सकते हैं और बिना नोटिस के कैसे जा सकते हैं? आपने समन भेजा, क्या किया आपने? लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये अपने लोगों को समझना होगा कि जातिगत जनगणना जैसे मुद्दे जहां पर ओबीसी अपने हक अधिकारों की मांग करेगा या जो विचारों की बात करेगा, एक नई जो विचार है उनको रोपेगा, अपने हक अधिकारों की बात करेगा, अपने आरक्षण को जो 27% रिजर्वेशन है उसकी बात करेगा, या मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन की मांग करेगा, या उत्तर प्रदेश में अपने जो ओबीसी की जो घटौती की जाती है उसमें और एनएफएस लगाया जाता है उनकी मांग करेगा, तो क्या होगा? रात्रि में ऐसे ही दरवाजे खटखटाए जाते हैं। और साथियों, अपने लोगों को पता नहीं है, जो दलित पिछड़े लोग हैं उन लोगों को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है देश में। बस उनको पता है कि एक मुद्दा बना दिया जाता है, कभी किसी चीज का नाम से, कभी धर्म के नाम से, कभी किसी चीज के नाम से, उसी की वो झंडी पकड़े रहते हैं, उसी चीज में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनको ऐसे भटकाया जाता है, कभी फूलों की वर्षा की कर दी जाती है। बस आप
यहाँ पर रोजगार नहीं मांग सकते, यानी कि आप हक अधिकार की बात नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात, अब जो थाना गिरार है, सबसे पहली चीज हम लोगों की यही मांग है कि जो थाना गिरार के जितने भी ऑफिसर थे वो जा करके परिवार से माफी मांगे कि हम रात्रि में 12-1 बजे आए और आपका दरवाजा खटखटाया, इसके लिए हमें माफ करो, पहली चीज। अन्यथा वो जो थाना गिरार है वो सस्पेंड हो पूरी तरह से, नहीं तो आने वाले समय में ललितपुर में एसपी ऑफिस पर वो आंदोलन होगा। और उस आंदोलन की जो रूपरेखा है 6 तारीख को ललितपुर की पूरी टीम मिलकर के बनाएगी, और बनाने के बाद में हमारी पूरी टीम, चाहे मध्य प्रदेश की टीम हो, चाहे उत्तर प्रदेश के जितने पदाधिकारी हों, या उनके साथ में जितना भी हमारा संगठन है, वो वहां पर ललितपुर में पहुंचेगा। और ललितपुर में, क्योंकि आपको भी पता है कि ललितपुर की जो टीम है वो इतनी एक्टिव टीम है, लगातार लिखती है सोशल मीडिया के थ्रू या जमीनी स्तर पर, और कई ऐसे भी हैं। अभी हाल ही में मैं देख भी रहा था, सुन रहा था कि 2 लेखपाल जो थे उनको भी उन्होंने सस्पेंड कराया। तो इसलिए उस आवाज को दबाने के लिए, जो क्रांतिकारियों की आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार से ये कार्य किया गया है साथियों। और जातिगत जनगणना की बात होगी, या फिर अगर इस मुद्दे की बात हो, इस पंक्ति को अगर हम लोग बोलते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर इस बात को बोल देते हैं तो कुछ लोग जो सामंती हैं वो चिढ़ जाते हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी क्यों दें हम राज करते आए हैं, अलग अलग तरीके से झूठे एजेंडों में अपने लोगों को फंसाते चले आए हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात जो इस प्रकार से ये आज ब्रजवान सिंह लोधी और पुष्पेंद्र सिंह के साथ में हुआ है, कल वो किसी के साथ हो सकता है। इसलिए मैं पूरी टीम जो हमारी उत्तर प्रदेश की है और जो जागरूक युवा हैं वो इस बात को समझें और लगातार इसके लिए प्रयास करें कि ऐसा किसी साथी के साथ ना हो। और हमारी पूरी टीम ललितपुर पहुंचेगी, और जिस भी तारीख को अगर जो प्रदर्शन होगा या आंदोलन होगा, तो मैं कहता हूं कि अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन ललितपुर में होगा। जो उत्तर प्रदेश का अब तक आंदोलन नहीं हुआ था ओबीसी महासभा का, वो सबसे बड़ा आंदोलन ललितपुर में होगा साथियों, क्योंकि ये बहुत जरूरत है। और जरूरत है इस समय अपने, और मैं जो कहूँगा जो काफ़ी अपने समाज के भी बहुत लोग हैं जो अच्छा लिखते हैं, मैं देखता हूँ उनको, पोस्टों को भी पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। किसी दिन बैठ करके उन सबके नाम भी मैं लिखूंगा कि कौन कितना अच्छा लिखता है, उनके विषय में भी जरूर बताऊंगा। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात, आपको थोड़ा सा इस ओर भी अपनी कलम को घुमाना चाहिए कि हम लोगों का जो भला है, या हमारे जो पिछड़ी हैं, जो जातियां हैं, उनका कैसे भला हो सकता है, या किस प्रकार से अपने समाज के लोगों को कैसे हक अधिकार की आवाज़ किन मुद्दों पर उठाई जानी चाहिए, थोड़ा सा उस ओर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। बाकी ओबीसी महासभा लगातार कार्य करता है। हम सब लोग मध्य प्रदेश में बहुत सारे मूवमेंट में लगातार शामिल हुए हैं, कुछ समय से नहीं पहुंच पाए, लेकिन लगातार हर मूवमेंट से हम लोग जुड़े रहे हैं साथियों। ये आपको सोचना होगा, और जो जागरूक युवा हैं उन पर जिम्मेदारी थोड़ी सी ज़्यादा अतिरिक्त रहती है, और उनको लेनी भी होगी, जिससे वो इस प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं, जिससे उसकी दोबारा से विधानसभा में आवाज़ उठे, लोकसभा में आवाज़ उठे, और जातिगत जनगणना जो 1931 से नहीं हुई है वो हो। क्योंकि जब तक आपके पास आंकड़े नहीं होंगे तो सरकार यदि अगर नीतियां बनाना चाहे या जन कल्याणकारी अगर नीतियां बनाएगी तो वो किस बेस पर बनाएगी, उसके पास डाटा तो होना चाहिए ना। तो डाटा, सबसे पहले वो डाटा कलेक्ट करे कि किस किस जातियों को आज तक भी कोई लाभ नहीं हुआ है। यदि जिन जातियों को लाभ हो गया है तो फिर उनको कुछ और नियम बनाने चाहिए, और इसी पर तो काम करें भाई। सबसे अधिक ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनको अभी भी ना तो शिक्षा में है अभी वो आ पाई हैं, ना उनको रोजगार मिल पाया है, ना उनको प्रतिनिधित्व मिल पाया है। तो कम से कम ऐसी जातियों की गिनती हो। और यहाँ पर तो कुत्ता बिल्लियों की, पेड़ पौधों की, सबकी गिनती होती रहती है, ये इंसानों की गिनती। और ये जब जाति बनाई तो इनको गिनने में क्या दिक्कत आ रही है, इनको करना चाहिए साथियों। और मैं फिर से कह देता हूँ, हमारी पूरी टीम ललितपुर पहुंचेगी, और हम सब लोग पूरी तन मन धन से वहां पर पहुंचेंगे साथियों। और मैं चाहता हूं कि सभी साथी तैयार रहें। जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान।